बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे। फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों हमारा प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है। ऑक्टाफएक्स एक्सनेस एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल, फ्राइडे की सूरत हाल देखें या प्रीवियस वीक की, तो ये बुलिश ब्रेकआउट हुआ था बुलिश फ्लैग का। ठीक है, प्रीवियस वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट होने का मकसद ये है कि ये बहुत ज़्यादा अप जा सकती है। और ये मैंने बाय का जोन ड्रा किया था डेली एनालिसिस की वीडियो में, और मैंने बाइंग भी कराई थी। अगर आपने एक ट्रेड को होल्ड किया है सही है, तो आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। ये देखें, यहाँ से मैंने बाइंग कराई थी और मैंने कहा था कि एक लॉट को आप ब्रेक इवन करके होल्ड करें। 2637, 2638 लगाने के बाद मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया है। 2721.9 तक अप हुई है और 2683 ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। गोल्ड अप ही जा रहा है और अब भी इसने बुलिश क्लोजिंग दी है। इसकी रीज़न क्या है ये हम चेक करते हैं और हम वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बनाएंगे। पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे कमिंग वीक का डाटा देख लेते हैं। कमिंग वीक 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 25 अक्टूबर को ख़त्म होगा। मंडे 21 अक्टूबर को अगर हम देखें, यूएसडी से रिलेटेड ये लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। इसके अलावा हाई इम्पैक्ट हमें कोई न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। ट्यूसडे 22 अक्टूबर को अगर हम देखें, यहाँ भी पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। यूएसडी से रिलेटेड दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएंगी। इसके अलावा आईएमएफ की मीटिंग सारा दिन जारी रहेगी। वेडनेसडे को कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं और यूएसडी से रिलेटेड सिर्फ लो इम्पैक्ट न्यूज़ है रात 11 बजे। थर्सडे को अगर हम देखें, पाउंड से रिलेटेड, यूरो से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। यूएसडी से रिलेटेड सिर्फ एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे आएगी और 6:45 पे फिर दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 7 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये थर्सडे वाले दिन। फ्राइडे को कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और यूएसडी से रिलेटेड दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 7 बजे आएगी। ये है कमिंग वीक का डाटा। और अगर हम एफएक्स स्ट्रीट पे फंडामेंटल न्यूज़ देखें गोल्ड के हवाले से, गोल्ड हिट्स ऑल टाइम हाइज। उसकी रीज़न ऑन कंसर्न्स अबाउट मिडल ईस्ट यूएस इलेक्शंस। मिडल ईस्ट टेंशंस और यूएस इलेक्शन की वजह से गोल्ड इतना ज़्यादा अप हो रहा है। अगर हम फर्दर न्यूज़ देखें, ये देखें, डजन रिपोर्टेड इन इजरायली स्ट्राइक इन गजा। और बाइडन ने क्या कहा है, बाइडन सेज एंड टू वार हार्ड टू अचीव, कि ये जंग का इख्तिताम नहीं है। और हमास के लीडर को शहीद किया गया है जिसकी वजह से गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ। याहिया सिनवार, इनको शहीद कर दिया गया है और सिचुएशन जो है अभी भी क्रिटिकल है मिडल ईस्ट में। गोल्ड ट्रेडिंग एट a record high as the dollar and treasury yields fall। और गोल्ड मार्केट 27-21.9 पे क्लोज हुई, ये इसकी वीकली क्लोजिंग है। अगर दोस्तों हम DXY को देखें, DXY ये देखें डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आया, जिसकी वजह से गोल्ड अप हुआ।
इसी तरह US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो इन US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ने भी 2 रेड कैंडल्स बनाई हैं और 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया है। अब दोस्तों हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कमिंग वीक की। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे। मंथली टाइम फ्रेम में ये देखें ग्रीन कैंडल ही है, भरी हुई ग्रीन कैंडल है, और ये देखें कंसेक्टिव कितनी ग्रीन कैंडल्स हैं। इस रेड कैंडल के बाद 1 2 3 4 और ये फिर डॉजी बनी 5 6 7 8 9 महीने हो गए हैं, ये अप ही अप जा रहा है गोल्ड। इसके बाद हम देखें वीकली में दोस्तों ये देखें इसने बुलिश मारूबोजू क्लोज की है और ये एक तरह से बुलिश इनगल्फिंग भी इसने बनाई है। वीकली के बाद आ जाते हैं डेली में। डेली टाइम फ्रेम में भी ये देखें इसने बुलिश मारूबोजू कैंडल क्लोज की है गोल्ड मार्केट ने। जो लोग सेल करते हैं मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं सेल क्यों करते हैं। गोल्ड मार्केट का बड़ा ट्रेंड जब बुलिश है, ये देखें बुलिश है तो सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है, हर टॉप से इसको बाय ही करना चाहिए। ट्रेंड के साथ अगर आप चलेंगे, अगर आपकी ट्रेड फंस भी जाएगी तो निकल जाने के चांसेस होते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट बैठेंगे तो लॉस ही होगा। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड टिल एंड। ट्रेंड के साथ हमें चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ओपन नहीं करनी। डेली के बाद H4 में देखते हैं। H4 में भी इसने ग्रीन कैंडल ही क्लोज की है। अब हम वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम हमने ओपन किया और ये जो वीकली कैंडल है इसके ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस। पहले अपना चार्ट जो है ना ये क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिमूव 11 ड्राइंग्स, ये हमने रिमूव कर दी। ये जो आखिरी वीकली कैंडल है इसके नीचे हम लगाएंगे हॉरिजेंटल लाइन। ये देखें कलर इसका रखेंगे हम ब्लू। ये हमारी होगी वीकली सपोर्ट 2639। ये हमारी हो गई है जी दोस्तों वीकली सपोर्ट। अब लगाएंगे वीकली रेजिस्टेंस। ये है हमारी वीकली रेजिस्टेंस। कहाँ पे है ये देखें जी 2724 के आसपास बन रही है और मार्केट क्लोज हुई है 2721 के आसपास। 2724 को टच करके मार्केट 2721 के आसपास क्लोज हुई है। ट्रेडिंग व्यू पे ओआंडा ब्रोकर है। अच्छा जी, ये हमने लेवल्स लगा लिए। एक सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट। ये सेंटर में हमने पिवट पॉइंट लगाया और इसका कलर हम रेड रखेंगे। ये हमारे दोस्तों वीकली लेवल्स लग चुके हैं। अब हम आएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। डेली में देख लेते हैं दोस्तों गोल्ड मार्केट की कमिंग वीक वीकली रेजिस्टेंस वो क्या है जी, ये है 2724 2724। वीकली सपोर्ट 2639। वीकली पिवट पॉइंट 2680। ये हैं हमारे वीकली लेवल्स। अच्छा जी, अब हमने देखना है इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, ठीक है। बाय का जोन डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे बनाया है 2668 के आसपास। अच्छा, इसको रिटेस्ट करने के लिए इतना डाउन आना वैसे पॉसिबल नहीं है कि इतना ज़्यादा गोल्ड डाउन आए। बहरहाल जोन बन रहा है, हम जोन ड्रा करते हैं। ये देखें ये डेली टाइम फ्रेम में डिमांड जोन बना। डेली के बाद आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। अब ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके, ये देखें इशारा करके बता रहा है कि यहां से इसको बाय किया जाए। इसको यहां तक ले आएंगे, जोन हो गया है हमारा छोटा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहां पे ले आएंगे। इसका कलर हम कर लेते हैं ग्रीन ताकि हमें पता चले कि ये डिमांड जोन है। अब ये जोन बन रहा है अल्टीमेट डिमांड जोन। यहाँ तक कोई फंडामेंटल न्यूज़ ही गोल्ड को यहाँ तक डाउन ला सकती है। वैसे इतना ज़्यादा डाउन आने के चांसेस नहीं है। अच्छा जी,
अब दोस्तों हम H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक। ये देखें, ये भी डिमांड जोन यहाँ पे बना, ये दूसरा डिमांड जोन बना और ये भी डिमांड जोन ही बना है। ठीक हो गया जी। अब ऊपर वाला जो डिमांड जोन है इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। एक ये डिमांड जोन है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये H4 के टाइम फ्रेम में डिमांड जोन बना है। सही हो गया जी। इसके अलावा दूसरा डिमांड जोन ये बना है। अब हम फिबोनाची की मदद से चेक करते हैं कि मार्केट जो है ये है, कहाँ तक डाउन आ सकती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से। ये दोस्तों हमने फिबोनाची ड्रा किया है। अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, अच्छा, इसके दो लेवल्स देखने होते हैं। एक 50 का, क्योंकि मार्केट 50% करेक्शन के बाद आप जाती है, ज़्यादातर ये देखा गया है। अच्छा जी, उसके बाद 61.8 का लेवल, गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन, ये है 61.8 का लेवल, गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन। अब ये देखें, ये 50 का लेवल, तो ये जो नीचे वाला जोन है ना, ऊपर वाले जोन में नहीं बन रहा, यहाँ पे बन रहा है। सही हो गया। और 61.8 का लेवल, ये दोनों लेवल्स जो हैं इस जोन के आसपास बन रहे हैं। इट मीन ऊपर वाला जोन जो है ये रिस्की हो सकता है। ऊपर वाला जोन क्या है जी? रिस्की हो सकता है। और बेस्ट ये है कि अगर मार्केट करेक्शन के लिए यहाँ तक, इस जोन तक डाउन आती है, तो यहाँ से बाय किया जाए। लेकिन ये भी अक्सर देखा गया है कि बुलिश ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट बाय के जोन को रिटेस्ट किए बगैर ही ऊपर भाग जाती है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक रिस्क जो है ना बाय का इस जोन से लेंगे, ऊपर वाले जोन से। एक रिस्क यहाँ से लेंगे बाय का, लॉट साइज छोटा रखेंगे। ठीक है, खुदा ना खास्ता मार्केट इस जोन से रिवर्स नहीं होती, यहाँ तक आ जाती है, तो फिर आपको टेंशन ना हो। वैसे डेली में अगर हम देखें तो डेली में बेस्ट बाइंग एरिया ये है 2656, लेकिन इतना डाउन आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे अगर हम फिबोनाची ड्रा करें, ये देखें, ये मार्केट ने लो लगाया और यहाँ तक आप हुई, यहाँ ये देखें, ये 50 का लेवल बन रहा है और ये 61.8 का लेवल इस जोन के आसपास बन रहा है। अच्छा, इसके बाद इसने यहाँ सपोर्ट ली थी, अब ऊपर बन गया ये 61.8 का लेवल, ये देखें 2688 के आसपास बन रहा है, गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन। इसके बाद मार्केट ने सपोर्ट ली यहाँ पे। ठीक हो गया जी, यहाँ पे भी सपोर्ट ली थी। बहरहाल ये जो जोन है, ऊपर वाले जोन की बजाय ये नीचे वाला जोन जो है ये ज़्यादा सेफ है। अच्छा जी, और ये बात तो क्लियर है कि जाना मार्केट ने अप है, हर डिप से बाय किया जाए। मार्केट आती है डाउन और किसी भी लेवल को सपोर्ट बना के अप जाने लगती है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, एवरी डिप से बाय करेंगे। और इससे पहले ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ली, डबल बॉटम लगाया था 2604 के बाद ये 2638 39। ठीक है, इस लेवल को इसने सपोर्ट बनाया। ठीक है, इसको सपोर्ट बना के खातिर खा आप हुई 2638 39 को। फिर यहाँ पे सपोर्ट ली 2667 के आसपास, उसके बाद 2673 को सपोर्ट बनाया। बहरहाल मार्केट अगर अप जाए या डाउन आए, ये सीधी अप नहीं जाती, ना ही सीधी डाउन आती है, ये सीढ़ियाँ बनाते हुए। और यहाँ भी H4 में भी इसने बुलिश फ्लैग बनाया था,
ये देखें, जब ट्रेंड बाय का है तो सेल की तरफ आप लोग क्यों बैठ जाते हैं? वेट कर लिया करें लेकिन सेल ना किया करें। ट्रेंड के अगेंस्ट बैठना ये सही नहीं होता, लॉस होता है। ये देखें, इस फ्लैग का बुलिश ब्रेकआउट किया मार्केट ने, ठीक हो गया। अब हतमी और फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी? और यहाँ भी देखें, यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में भी इसने क्या किया है, इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। ये हो गई, ये है बुलिश इनगल्फिंग वीकली में। अब दो जोन्स की ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है ये चेक करते हैं। अब ये जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2674, डेली के बाद हम आ गए H4 में। सारे ये डिमांड जोन ही बने हैं, बाय के जोन ही बने हैं, सेल का जोन मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, लिहाजा सेल से क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए, सेलिंग नहीं करनी, एवरी डिप बाय। और पहला डिमांड जोन ये है, मैं आपको दिखा दूं, ये है पहला डिमांड जोन, यहाँ से बाय किया जा सकता है। अच्छा जी, ये ब्रेक होता है तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, और इससे डाउन आने के चांसेस नहीं है। अगर आ भी जाती है तो ये देखें, ये 50 का मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से फिर एक लंबी बाइंग बनेगी। और गोल्ड मार्केट अब जो है ना 3000 की तरफ रवां दवां है। ये खाम ख्याली है कि ये रिवर्स होगी या डाउन आएगी या वाटरफॉल आएगा, कोई नहीं आएगा। ये 3000 की तरफ रवां दवां है। उसकी रीज़न क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फंडामेंटली ये अप जा रही है। अगर हम H1 में देखें, ये देखें 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है 2656, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है ये लेवल, ठीक है मार्केट, लेकिन यहाँ तक डाउन आने के चांसेस नहीं। अब 50 मूविंग एवरेज को देखते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, मार्केट जब ओपन होगी हिले चुलेगी, ऊपर अप डाउन होगी तो फिर यहाँ तक ये आ जाएगा 2702 तक। ये हैं दोस्तों बाय के लेवल्स और बाय के जोन्स। बहरहाल सेलिंग हमें नज़र नहीं आ रही मार्केट में, जितना भी डाउन आए इसको बाय किया जाए। बाय करके एक ट्रेड को ब्रेक इवन कर लिया करें जब अच्छे प्रॉफिट में आ जाए, ठीक है। जैसा कि मार्केट यहाँ तक आई थी ना, डाउन आई थी 2637, ये इस लेवल तक डाउन आई थी और यहाँ से मैंने बाइंग कराई थी। बाय का सिग्नल अपने फ्री वाले ग्रुप में, पेड ग्रुप दोनों में दिया था। अगर एक ट्रेड होल्ड होती हमारी तो ये देखें अच्छा खासा प्रॉफिट बनता, बहुत ज़्यादा अप हुई है। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल दोस्तों बेरिश ट्रेंड में है, सही हो गया जी। और ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था, मार्केट डाउन ही आई है और इसने अपना हाई कहाँ पे लगाया, ये देखें रीसेंट हाई 78.5 के आसपास इसने हाई लगाया और अब ये वाज़ेह बेरिश ट्रेंड में है। इसको हर टॉप से सेल किया जाए। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप है। मार्केट कुरेक्शन के लिए अगर अप होती भी है तो इसको रीटेस्ट करके फर्दर डाउन आ सकती है और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। ये 50 का मूविंग एवरेज भी इसी जोन के अंदर मौजूद है और इस जोन को आप छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखें, ये सेल का जोन छोटा हो गया है। इस जोन से क्या किया जा सकता है, गोल्ड को सेल किया जा सकता है। और इस दफ़ा चांसेस हैं कि ये प्रीवियस लो जो है 65, ये इसको क्रूड ऑयल ब्रेक करेगा। और फिर बाइंग कहाँ से बनेगी ये हमें बताएगा वीकली टाइम फ्रेम। ये देखें यहाँ से बाइंग बनी है ना, तो नेक्स्ट बाइंग कहाँ से बनेगी,
अब नेक्स्ट बाइंग यहाँ से 63 के आसपास बनेगी, और अगर 63 ब्रेक हो गया, एक बाय 63.6 पे लगाएंगे, दूसरी बाय यहाँ पे लगाएंगे 62.4 पे, और तीसरी बाय कहाँ पे लगाएंगे, ये देखें 61। ये 3 बाय की ट्रेड्स हम लगा के फिर इनको होल्ड करेंगे दोबारा, फिर ये 77 तक जाएगा। नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो ये हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक डाउन आ रही है। मैंने यहाँ से सेलिंग का बताया था और ये अच्छा खासा डाउन आई है, और फर्दर भी ये डाउन आएगी। कहाँ तक डाउन आएगी? 2.18 की बजाय ये आ सकती है 1.96। इसलिए हम पहली बाय की ट्रेड ओपन करेंगे 2.18 पे। दूसरी बाय की ट्रेड अगर यहाँ तक आ जाती है 1.96, यहाँ पे ओपन करेंगे और फिर इसको होल्ड करेंगे। नेचुरल गैस। सिल्वर को अगर हम देखें, वेरी गुड वेरी गुड, ये बाय का जोन हमने प्रीवियस वीकली एनालिसिस की वीडियो में ड्रा किया था, और ये देखें इस डिमांड जोन को मार्केट ने बड़ी खूबसूरती से 2 दफ़ा रीटेस्ट किया और यहाँ से अच्छा खासा अप हुई है। ठीक हो गया जी। इससे ज़्यादा एक्यूरेसी और मैं कहाँ से लाऊं? ठीक है, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, ये देखें ये डिमांड जोन बना था, ये डेली टाइम फ्रेम में बना था। मार्केट ने रीटेस्ट किया इस जोन को 2 दफ़ा, और यहाँ से ये देखें कितना ज़्यादा अप हुई है। और बार बार मार्केट में एंटर ना हुआ करें। और ये देखें यहाँ पे बाय एक्टिव हो गई थी, ब्रेक इवन करके छोड़ दिया, और ये देखें यूरो यूएसडी वाटरफॉल की तरह गिरा, और बिल आखिर इसने ये देखें ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल बनाई है, और ये अप हो सकता है। कहाँ तक अप हो सकता है? ये देखें इस जोन तक। फिर ये सेल का एरिया है। क्यों सेल का एरिया है? ये बनी हुई है बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन बना हुआ है। किस टाइम फ्रेम में? डेली टाइम फ्रेम में। ठीक हो गया जी। इस जोन से फिर हम सेल करेंगे, यहाँ तक ये ज़रूर अप होगा यूरो यूएसडी। इसके नीचे एसएल लगा के आप बाय भी कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी मार्केट भी वाज़ेह बेरिश ट्रेंड में आ चुकी है, और इसने ये देखे ना, ये सेल का जोन बनाया है यहाँ पे। इस टाइम फ्रेम में बनाया है, डेली टाइम फ्रेम में बनाया है, और इस सेल जोन के अंदर इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ से ये आ सकती है डाउन। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ तक आप होगी। इसके ऊपर एसएल लगा के आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। नेस्डेक NAS 100 मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है, और इसको हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली में देखते हैं। ये डिमांड जोन बना है वीकली में, और अभी तक इसको रीटेस्ट नहीं किया। इसको रीटेस्ट करके अगर अप होने लगी तो हम यहाँ से इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। US30 को देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। डिमांड जोन को अभी तक रीटेस्ट नहीं किया, अप ही जा रही है मार्केट। अगर रीटेस्ट करने डाउन आई तो इस जोन से बाय का रिस्क हम ज़रूर लेंगे। आखिर में BTC क्रिप्टो किंग को देखते हैं। ये खातिर खा दोस्तों अप हुआ क्रिप्टो किंग BTC, और ये देखें 68,000 से भी इबाव गया। अब आ जाते हैं डेली में। डेली में डिमांड जोन कहाँ पे इसने बनाया है? ये ऊपर जो बनाया है ना, ये तो ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे जो डिमांड जोन है डबल कंफर्मेशन है, 200 का मूविंग एवरेज भी है और बुलिश इनगल्फिंग भी है। इस जोन तक अगर BTC डाउन आ जाता है तो हम इसको ज़रूर बाय करेंगे, और बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, क्योंकि इसने जाना है 1,20,000 की तरफ। उसकी रीज़न 1,20,000 की तरफ जाने की, इसकी हाल्विंग हो चुकी है। हाल्विंग क्या होती है? हर 4 साल बाद इसकी सप्लाई मार्केट में हाफ हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा अप होता है। अगर ये करेक्शन के लिए आता है डाउन इस जोन से 63,000
और 62,000। यहाँ से हम इसको बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।